हाय एवरीवन, आप सब कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ। अभी हम लोगों को ना सियाम पैरागन से, जहाँ से हम लोग अंडर वाटर ओशन वर्ल्ड देख के हम लोगों को जाना है मैडम तुसद्स का वैक्स म्यूजियम देखने के लिए, जो है कि सियाम डिस्कवरी में। यहाँ से हम लोग बाहर निकलेंगे तो श्याम शायद डिस्कवरी। 5 मिनट भी नहीं लगेगा, इतनी दूरी पर है और ये बिल्कुल मेन रोड पर ही है। आप लोगों को इधर उधर भटकने की भी ज़रूरत नहीं है। आप कैब से उतरो या बस से उतरो तो वहाँ पे आपको आसानी से दिख जाएगी। ये देखो बसेस यहीं पे रुकी हुई है। तो यहाँ पर आगे है सियाम डिस्कवरी। लेकिन अभी हम लोग जब ओशन वर्ल्ड देख रहे थे ना, तभी काफ़ी भूख लग गई थी और हम लोग पूरे सियाम पैरागन में हम लोगों ने मतलब छप्पा छप्पा छान मारा। तो हम लोगों को ऐसे खाने लायक कोई चीज़ हम लोगों को दिखे ही नहीं जिससे हमारा पेट भर जाए यार। हम लोगों के मन में यही था कि सियाम डिस्कवरी में तो कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा खाने के लिए। और ये है सियाम डिस्कवरी, आप लोग खुद ही देख लो। यहाँ पर ना आपको खाने के नाम पे सिर्फ और सिर्फ डेजर्ट्स है, स्वीट डिशेस है और प्रॉपर बैठ के खाने के लिए अभी तक हम लोगों को कुछ मिला नहीं है। तो हम लोग एक एक लेवल करके ऊपर जा ही रहे हैं, जा ही रहे हैं, जा ही रहे हैं। देखते हैं कहाँ पर हम लोगों को खाने के लिए कुछ मिलता है। ये देखो, मैं बोल ही रही हूँ ना, यहाँ पर ना ऐसे बेगल्स वगैरह है जो कि बहुत स्वीट है और मैदा ही मैदा है, जो कि मैं बचती हूँ ऐसे खाना खाने से। लेकिन अगर कुछ नहीं मिला ना आगे, तो फिर हम लोग इसी में से कुछ हम लोगों को खाना ही पड़ेगा। पेट में ना जितने भी चूहे थे ना, सारे मर चुके होंगे उन लोग। अगर आप ज़रा सी भी हेल्थ कॉन्शियस हो ना, ऐसे खाने से बचो, क्योंकि जो गवर्नमेंट रिकमेंडेड आपका एक कोटा होता है ना पर डे कंजप्शन ऑफ शुगर, उससे कई गुना ज़्यादा इसके एक एक स्वीट्स में, एक एक बेगल में या मिठाई में ही होती है। तो यहाँ पे देखो एक आईफिल टावर। हम लोग को ये फटिश क्यों है कि आईफिल टावर ये वो हम लोग सजा के रखते हैं? हम अपनी कंट्री को प्राउड फील करना चाहिए ना, अपनी चीज़ें कुछ रखनी चाहिए। ये देखो, और यहाँ पे तो फ्रूट्स वगैरह दिख रहे हैं। देखते हैं। एक्चुअली इस टाइम पे ना जूस पीने का बिल्कुल भी मन नहीं। इस टाइम पे तो मैं कहूँ तो मुझे खाना ही खाने का मन है। प्रॉपर राइस और दाल सब्जी या जो भी है, थाई ग्रीन करी वगैरह कुछ भी मिलेगा ना, मैं खा लूँगी। और भूख के मारी इसको देख के मैं थोड़ी देर अपने आप को एंटरटेन कर लिया और आखिर में जाके हम लोगों को वो जगह मिल ही गई जहाँ पर बैठ के हम लोग शांति से तसल्ली से हम खाना खा सकते हैं। तो ये वो जगह है। लेकिन यहाँ पर भी यही है कि फ़ाइन डाइनिंग है ना। हम लोगों को जो झटपट खा के निकलना था, ऐसा ये नहीं है। यहाँ पे आपको बैठ के एटलीस्ट कम से कम अभी 30-35 मिनट्स वेट करने होंगे खाना खाने के लिए। और खाना खाने के बाद ही हम लोग जाएंगे मैडम तुसद्स का दर्शन के लिए। और यहाँ पे ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। यहाँ पे जो भी सजावट है ना, हमारे नॉर्थ ईस्ट में जैसे करते हैं हम लोग धान घर पे सजाते हैं। नहीं, सजाते नहीं हैं, मतलब इसकी बहुत ही गहरा मीनिंग है। जो हम लोग धान जो पहली कटाई होती है ना खेत में, तो वहाँ से पहली मुट्ठी हम लोग घर पे लेके आते हैं, उसकी पूजन होती है। और उसके बाद हम लोग दरवाजे के ऊपर या जहाँ पे भी हम पूजा करते हैं ना, पूजा स्थान में, वो हम रखते हैं। तो यहाँ पर भी मुझे ये दिखा। और ये हमारा खाना, जो नूडल्स है, राइस है, और यहाँ पे ये जो वाइट है ना, वो एग नहीं है, वो मशरूम है। खाना जैसे ही ख़त्म हुआ हम लोग भागे मैडम तुसद्स के लिए। लेकिन मैडम तुसद्स को पहुंचना भी इतना आसान नहीं था। दुनिया भर के शॉप्स और इतने सारे लेवल्स पार करके ही आप मैडम तुसद्स का म्यूज़ियम आप पहुंच सकते हो। लेकिन अगर हम आ ही गए तो आप लोगों को दिखा देती हूँ ये कितना बड़ा है। काफ़ी बड़ा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने कहीं पे तो देखा कि बच्चे गो कार्टिंग कर रहे हैं, तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा, ये देखो तो यहाँ पे स्पेस काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए ऐसी एक्टिविटीज़ के लिए। तो बच्चों के लिए बहुत बढ़िया है। और फैंसी शॉपिंग अगर आप लोगों को करना अच्छा लगता है तो फिर ये जगह आप लोगों के लिए परफेक्ट है। पर मुझे तो, मैं ठहरी वही सीधी सादी जंगल पसंद करने वाली स्निग्धा, तो मुझे यहाँ से कुछ लेना ही नहीं था। और धीरे धीरे हम लोगों को दूर से ही मैडम तुसद्स का जो वैक्स फिगर्स हम लोगों को दिखने लग गए। हाँ, ये एंट्रेंस है। और हम लोगों को टिकट वगैरह दिखाने के बाद हम चले अंदर। और यहाँ पे ये बॉलीवुड, पता नहीं बॉलीवुड सॉन्ग जैसे कुछ चल रहा है, लेकिन बॉलीवुड नहीं है। पता नहीं ये क्या था, लेकिन हाँ हिंदी सॉन्ग कोई चल रहा था। यहाँ पर मैं ना एक बात मैं बताना चाहूँगी। आप अगर टिकट ले लिए, आपको अंदर जाना है। जिससे हम लोग पहले अंडर वाटर ओशन वर्ल्ड के लिए भी गए थे, तो हम दोनों को खड़ा करके ना एक जगह पे एक फ़ोटोग्राफ लिया उन्होंने। बोला कि सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए। और यहाँ पर भी आप टिकट लेके सीधे ही अंदर नहीं जा सकते हो, वो एक सिक्योरिटी प्रोसेस है जिसको आपको क्रॉस करना ज़रूरी है। तो ये देखो, ये कैमरा है, वहाँ पर आपकी एक फ़ोटो खींचती है, जो कि पब्लिक नहीं है, सिर्फ आप देख सकते हो। और ये उनका जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी है, उनकी अथॉरिटी के पास होती है। और अंदर आते ही हम लोगों को दिखा ये
यहाँ पर जो भी वैक्स फिगर्स है ना, उनके नाम मैं हर बार ही नहीं लूंगी। यहाँ पर वर्ल्ड के उन्हीं लोगों का फिगर्स है, वैक्स फिगर्स, जो कि बहुत फेमस है। किसी न किसी फिल्म में वो लोग बहुत ही ज़्यादा फेमस है, बहुत अच्छा काम कर चुके हैं, जो लेजेंड्स हैं वैसे लोगों के यहाँ पे फिगर्स होते हैं। तो आप लोग ना वीडियो को पॉज करके वो देख लेना, मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ हर एक डिटेल्स के। आप लोग समझ जाओगे कि किसके बारे में क्या लिखा है और कहाँ पे कौन कौन है। ठीक है। और जाते जाते चाइना के माओ जेडोंग के पास से हमारे बापू मिले और बापू को देख के बहुत अच्छा लगा। पर आप लोगों को ऐसा नहीं लगता कि बापू इससे तो बड़े ही थे, है ना? ये छोटे बच्चे जैसे ही हाइट में बना के रखे हुए हैं, है ना? देखो, अभी तो मैं मैडम तुसुड्स को बुरा ही मानने वाली हूँ। बापू का चेहरा तो उन्होंने बिल्कुल एक्यूरेट बनाया है, ये तो मानना ही पड़ेगा, है ना? और साथ ही वो माओ जेडोंग है चाइना के, और जो यहाँ के जो मेन प्रीस्ट है ना, जो मॉन्क है, उनका भी यहाँ पर मूर्ति रखी हुई है। एक्चुअली कहा जाए ना, थाईलैंड में सबसे ज़्यादा पावर इन्हीं के पास होती है, जो चिप मॉन्क होते हैं। इसके बाद ही फिर रॉयल फैमिली आती है, और इसके बाद ही जो भी क्लास 1 जो ऑफिसर्स होते हैं ना, उन लोगों के पास होती है। और यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रखे हुए हैं, जो आप चाहो तो यहाँ पे आप देख सकते हो। मुझे एक्चुअली देखना था कि इसके अंदर क्या है, क्योंकि बाहर कोई इसका डिस्क्रिप्शन नहीं था। तो एक एक करके मैं खुलने लगी और वहाँ से एक एक करके रिवील होता गया, और होते होते मुझे ये मिला। और इसके अंदर प्रिंसेस डायना का सिग्नेचर रखा हुआ है। और 1 सेकंड के अंदर अंदर मेरा ना दिल मतलब बहुत दुखी हो गया, क्योंकि ये because I think she didn't deserve to die so early. It was untimely death and she was one of the most loved princesses among all. और यहाँ पे ये देखो, प्रिंसेस डायना इतनी प्रिटी थी ना, गॉर्जियस थी। इनको कैसा बनाया है? ये मैडम तुसड्स है कहाँ की? मेरे ख्याल से मैडम तुसड्स सबसे पहले अपना जो म्यूजियम बनाया था ना, वो लंदन में ही बनाया था। प्रिंसेस डायना को एक्चुअली बहुत ख़राब बनाया है। देखो, जीती जी तो उनके साथ जस्टिस नहीं हुआ, और मरने के बाद भी, प्रिंसेस डायना के बाद भी हम लोगों को दिखे शी जिनपिंग ऑफ चाइना, लेकिन मैंने उनकी वाइफ को कभी नहीं देखी थी। चलो अच्छा हुआ कि यहाँ पे उनकी भी फिगरिन है, और यहाँ पे है। अब ये किसका आइडिया था कि हमारे मोदी जी को शी जिनपिंग के आमने सामने रखना है? टू राइवल्स फेसिंग ईच अदर, कम ऑन। लेकिन लेकिन मोदी जी को अच्छा बनाया है, लुक वाइज, गेटअप वगैरह बहुत अच्छा बना है, लेकिन सामने शी जिनपिंग और दोनों को देख के मुझे इतनी हंसी छुटी ना, क्या बताओ। और पर्सनली मैं बराक ओबामा को मैं बहुत पसंद करती हूँ, क्योंकि वो उनकी सोच बहुत लिबरल थी और उनमें एशियन ब्लड भी है, इसीलिए हाँ मैं पार्शियल हूँ, क्या करूँ, ऐसी हूँ। जिसे हमने प्रेसिडेंट बराक ओबामा को, मिशेल को पीछे छोड़ दिया, दूर से ही मुझे दिखा आइंस्टाइन टाओ। और साथ ही ये कौन है भाई? ओ ये है पाब्लो पिकासो। मैंने देखा भी नहीं था, बस नाम ही सुना था। उनके वर्क्स के बारे में काफ़ी पढ़ा है, उनके आर्ट के बारे में, लेकिन पहली बार लाइफ साइज स्टैचू मैंने इनको देखा, और मुझे पता नहीं, एक अलग सी फीलिंग हुई। और हाँ, ये ऐसे पजामे मेरे पास भी है बाय द वे। हम दोनों सेम। लेकिन पाब्लो पिकासो के जो आर्ट वर्क्स हैं ना, वो समझ पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। मुझे ऐसा लगता है, अगर आप बहुत सीधे साधे इंसान हो ना नॉर्मल लाइफ में, आप इस तरह से इतना इंट्रिकेट वे में आप सोच नहीं सकते हो। इसमें आपको ब्रेन में ही कुछ ऐसा होना चाहिए, या फिर चाइल्डहुड में ऐसा कुछ हुआ हो जिसकी वजह से आप ना नॉर्मल वे में आप सोचते नहीं हो, मुझे ऐसा लगता है। और ये रहे हमारे ताऊ जी आइंस्टाइन, और आइंस्टाइन जी के पास ही है ताई जी क्वीन एलिजाबेथ। अब ना मैं धीरे धीरे मैडम तुसड्स को नाराज़ हो रही हूँ, क्योंकि बहू और सास में से सास को इतना अच्छा बनाया है, और बहू की जो वर्ल्ड फेमस थी उनकी ब्यूटी के लिए, उनको इतना ख़राब बनाया है। दिस इज़ नॉट फेयर। देखो,
और इस सेक्शन में आप लोगों को दिखेगा वर्ल्ड का सबसे बड़ा लुटेरा जो है मार्क जकरबर्ग। क्योंकि आप लोगों को पता है ना, इनका जो फेसबुक वाला आइडिया है ना, उन्होंने चुराया था। कॉलेज में इनकी 2-3 दोस्तों की ग्रुप थी और आइडिया उनका था, इन्होंने चुराया और अपने नाम पे इन्होंने पब्लिश किया और पता नहीं अब कहाँ से कहाँ पहुँच गए। लेकिन किसी ने भी उन लोगों को कभी भी इन्होंने उन दोस्तों को क्रेडिट नहीं दिया कि हाँ ये मैंने जो आइडिया है बोरो किया था। चोरी नहीं कहूँगी, बोरो किया था, नहीं। और आगे है फेमस फुटबॉलर्स जो कि आप लोग पहचान जाओगे। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। इसमें से एक मेरा बहुत ही मनपसंद है, बताती हूँ आगे, आप लोग पहले देख लो। और वो है ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो कि मैं बहुत ज़्यादा मेरे पर्सनल फेवरेट है। और ये टाइगर वुड्स है ना, एक कुछ क्या था ना, इन्होंने मुझे अभी याद नहीं आ रहा, कुछ स्कैम कुछ तो हुआ था इनके साथ, जो अपने करियर के पीक पर ही इन्होंने कोई गलती की थी, कोई स्टुपिडिटी की थी। मुझे इतना याद है, लेकिन क्या था मैं भूल गई। लेकिन ये टाइगर वुड्स ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये देखो, दूर से ही देख के मुझे खुशी हो रही है। विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर दोनों लेजेंड्स को एक ही पास रखा हुआ है। ये इसकी पोजीशनिंग अच्छी थी, मतलब मैं कहूँ तो। और यहाँ पे ना अच्छी बात ये है, आप अगर क्रिकेट फ़ैन हो तो ये जर्सी वगैरह पहन के आप फ़ोटो खिंचा सकते हो, या बैट वगैरह, ये जो भी एक्सेसरीज़ है ना क्रिकेट के, सारा कुछ रखा हुआ है। तो आप फ़ोटो लेने के लिए ना आप ऐसे ही खुश हो जाओगे, क्योंकि आप लोगों को लगेगा ही नहीं ये ज़िंदा इंसान नहीं है इन दोनों को। लेकिन जो भी कहूँ ना, अच्छा बनाया है। विराट कोहली लगभग ठीक है, थोड़ा सा और मसल बना सकते थे लेकिन नहीं बनाया, कोई बात नहीं। और सचिन तेंदुलकर मैं तो कहूँगी सच में ही लाइफ लाइक है, इनको बहुत अच्छा बनाया है। आप देखो, भोला सा सचिन तेंदुलकर। आप लोग देखो, लग रहा है ना असली जैसा ये, लेकिन सच में ही बहुत अच्छा बनाया है, बोलना पड़ेगा। और ये मारा स्निग्धा ने सिक्सर, लेकिन पता नहीं ये बाउंड्री है कि सिक्सर है, आप लोग ही बताओ। मुझे लगता है ये प्लेयर काफी कंफ्यूज है। देखो, ये हाफ सेंचुरी है कि सेंचुरी बनाया है, पता नहीं, जो भी है। विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर दोनों के बारे में, उनकी जो अचीवमेंट्स है वो लिखा हुआ है। आप लोग वीडियो को पोस्ट करके थोड़ा सा इनके बारे में आप एनलाइटन हो सकते हो, इनकी नॉलेज ले सकते हो। आगे बढ़ते हैं। आगे विलियम्स सिस्टर की एक सिस्टर दिख गई, वो है सेरेना विलियम्स। ठीक ठाक ही बनी है। और फिर आया हॉलीवुड सेक्शन। मैं इंग्लिश मूवीज़ बहुत देखती हूँ, तो ये सेक्शन मेरे लिए अच्छा ही होने वाला है। हॉलीवुड में मेरे फेवरेट एक्ट्रेसेस बहुत है। सबसे ज़्यादा तो है जूलिया रॉबर्ट्स और जेसिका पॉल्सन, डेकोटा जॉनसन, ऐसे बहुत सारे और भी बहुत सारे हैं, लेकिन इन लोगों को मैं खास कर बहुत पसंद करती हूँ। एनी हैथवे भी है, क्योंकि इनकी एक्टिंग ना बहुत नेचुरलिस्टिक है, तो मुझे नेचुरल एक्टिंग पसंद है। प्रिंसेस डायना के बाद दोबारा मेरा मन भावुक हो गया, क्योंकि ये जो लेजेंड है ना म्यूज़िक की, इतनी जल्दी उनको जाना नहीं चाहिए था। दुनिया को माइकल जैक्सन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, वो और भी बहुत कुछ वंडरफुल क्रिएशंस दे सकते थे। कहते हैं ना, अच्छे लोग जल्दी ही चले जाते हैं, क्योंकि ये लोग भगवान को भी प्यारे होते हैं। नेक्स्ट सिंगर है हॉलीवुड के अरियाना ग्रांडे। इसकी गाने से तो ज़्यादा इसकी लुक मुझे प्यारी है, क्यूट सी, स्वीट सी, है ना। ये भी अच्छी लगती है, लेकिन सिंगिंग के मामले में मुझे सेलेना गोमेज ज़्यादा पसंद है, लेकिन ये प्यारी है। ये बियोंसे है, हाँ, है तो लेकिन अच्छा नहीं बनाया, इनको तो अच्छा नहीं बनाया सच में। इनकी वैक्स फिगर थोड़ा सा और अच्छा बन सकता था, लेकिन ठीक है, पता लग रहा है कि ये बियोंसे ही है। और सामने है कैटी पेरी,
और कैटी पेरी को सरप्राइजिंगली अच्छा बनाया है। आप एक ही नज़र में बोल सकते हो कि ये कैटी पेरी ही है। कैटी पेरी इनको बहुत सुंदर बनाया है, रियल लाइक। आई लाइक दिस वन। ज़रा से भी घास फूस दिख जाए ना, मन खुशी हो जाता है। ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। और सर अरे ये क्या ओह ये बाहुबली ये अच्छा बनाया है, लेकिन अच्छा लगा है। प्रभास का फेस इतना रियल लाइक नहीं है, लेकिन ओवरऑल जो गेटअप है और लग रहा है कि प्रभास ही है। पागलपंती की हद है स्निग्धा, बस कर मत करो। आगे चले। और फिर यहाँ है उल्वरीन। एक सेकंड में देख लेते हो उसका ना, ये जो छिंग से निकल जाता है ना, उसमें धार है कि नहीं है, वो चाकू जैसे वाली चीज़ को एक बार मुझे देखना है। रुको, ये डोंट टच लिखा हुआ है, लेकिन मुझे उसको एक बार पता नहीं, धार बिल्कुल नहीं है, बस दिखावा के लिए है। और यहाँ है ब्रूसली। रियली ब्रूसली नहीं लग रहा है। कोई कोई फिगर्स ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनाया है। ये तो हमारे यहाँ के जो नेपाली भाई हैं या जो हमारे ट्राइबल भाई हैं, उनके जैसे दिख रहे हैं ज़्यादा। और ड्रम रोल प्लीज। ये है बॉलीवुड। लेकिन ये क्या, ये अमिताभ जी है? हाय हाय, बच्चन साहब को कैसा बनाए हैं देखो। ये किसी भी एंगल से बच्चन साहब नहीं लगे, उनके डुप्लीकेट लग रहे हैं। इनको इतने दुबले बनाने की क्या जरूरत थी? मोम की कमी पड़ गई थी देखो। और साथ में ये ऋतिक रोशन, इनको भी थोड़ी सी और मसल दे देते, नाक ऐसे इतने पतले की ब्लेड जैसे कट जाए। बॉलीवुड के सबसे हैंडसम हंक आप लोगों ने ऐसा बना दिया। चलो ठीक है, वैसे तो सूट बूट बहुत ही अच्छी है, लेकिन फेस को थोड़ा सा, नाक में तो मतलब बॉडी में थोड़ा सा मसल और देते, है ना। जो भी हो, जैसा भी हो, पर इनके पास आके भी अच्छा लग रहा है, घर जैसा महसूस हो रहा है। आगे रणबीर कपूर का भी स्टेचू है, जो कि मिरर में रिफ्लेक्ट हो रहा है। ये फोटोग्राफ है एक्चुअली। ये शाहरुख खान है। मैडम टुसड्स को हमारी बॉलीवुड से क्या प्रॉब्लम है बताओ। जिंदगी में पहली बार मैंने ये नोटिस किया है कि शाहरुख खान की मुच्छी बहुत कम है, मतलब थिन है। माय गॉड, शाहरुख खान तो इससे कई गुना हैंडसम है यार। क्या बनाया है आप लोगों ने। और नेक्स्ट सेक्शन है हमारी प्यारी सी, ओह माय गॉड, ये कटरीना कैफ है। गाल में मधुमक्खी ने डंक मारी। मैडम टी-शर्ट्स के काम चलाओ काम है, किसी को भाड़े पे दिया होगा कि आज मेरे पास टाइम नहीं है, तू ही बना ले। और ये है कटरीना कैफ। इनकी झुमकियाँ मुझे अच्छी लगी है, एक बार मैं देखती हूँ, रुको। असली है ना? हाँ असली ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक सिस्टम बना के रखा हुआ है, जैसे ये बटन है ना, यहाँ के सामने खड़े हो के आप बटन को क्लिक करते हो तो कटरीना कैफ के साथ आपकी पिक्चर क्लिक हो जाती है। और यहाँ है हमारे बॉलीवुड का प्ले बॉय रणबीर कपूर। लेकिन सरप्राइजिंगली रणबीर कपूर को बिल्कुल परफेक्ट बनाया है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा बनाया है। ये बोलना ही पड़ेगा, मानना पड़ेगा। देखो यहाँ पर एक्सेसरीज रखे हुए हैं, वो दुपट्टा लेके मैंने अभी अभी नौटंकी की थी। ये एक थाई ब्यूटी है। अमेरिका's गॉट टैलेंट, ऐसे कुछ गॉट टैलेंट है। आगे ये एग्जिट नहीं है। ओहो,
यहाँ पर है बेचाना टाइटैनिक। अच्छा बनाया है, लेकिन इनको भी है तो वैक्स ही ना, तो इतना ज़्यादा परफेक्शन ढूंढना भी गलत है, लेकिन ओवरऑल अच्छा बनाया है। तो लियोनार्डो डिकैप्रियो को बाय बाय करके हम लोग आगे बढ़े और आगे इस सेक्शन में मेरे सारे फेवरेट्स एक साथ ही है। अमेरिकन हार्थ्रो ब्रैड पिट को अच्छा बनाया है, इस एज के लिए बहुत अच्छा बनाया है, वेरी गुड। ये सब फील आ रहा है यहाँ पे अगर ब्रैड पिट है तो एंजेलिना जॉली भी होनी चाहिए, नहीं तो घर में कलेश नहीं हो जाएगा। माय फेवरेट जूलिया रॉबर्ट्स, लेकिन क्या जूलिया नहीं लग रही है, बहुत नाइंसाफी हुई है यहाँ तो। क्योंकि मैं इनको जानती नहीं हूँ तो कोई एक्सपर्ट कमेंट यहाँ पे नहीं मिलेगा आप लोगों को, सॉरी। जैकी चैन और विल स्मिथ दोनों ही मुझे बहुत पसंद है, तो एक फोटो तो बनता ही है ना। ये MIB वाला एक्टर है ना, अभी मुझे याद नहीं आ रहा, शायद है। मैंने क्या कहा था आप लोगों को, अगर ब्रैड पिट है यहाँ पे एंजेलिना जॉली भी होना चाहिए, देखो है। लेकिन एंजेलिना जॉली यहीं पे अच्छी बनी है, अच्छा लगा मुझे, इनकी एक्टिंग एबिलिटी बहुत ज़्यादा है। वैसे रियल लाइफ में भी वो बहुत ज़्यादा गॉर्जियस है, उसकी डिवाइडेड लिप्स मुझे बहुत पसंद है, देखो मैं बता रही हूँ। वैसे आँखें भी बहुत सुंदर है, ओवरऑल पर्सनैलिटी अच्छी है इनकी। और निकोल किडमैन को कौन भूल सकता है, ये है निकोल किडमैन। और मैं कभी कभी सोचती हूँ ना, शोबिज के लिए लुक्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप पैसे दे के कुछ देखने जाते हो तो आपको एंटरटेनमेंट मिलनी चाहिए, लेकिन मेथड एक्टिंग भी है, कैरेक्टर आर्टिस्ट भी होते हैं, वो लोग भी बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन कभी कभी मेरे ख्याल से पर्सनैलिटी होना इस लाइन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और निकोल किडमैन के पास ये है। और यहाँ पर है जॉनी भैया, इनकी लाइफ में भी इतनी उथल पुथल मची है ना, क्या बताऊं, लेकिन चलो जो भी होता है अच्छाई के लिए होता है। हम लोग शायद एग्जिट पॉइंट पहुंच गए हैं, और यहाँ से मैं आप लोगों को 360 डिग्री व्यू आपको दिखाती हूँ अंदर के, ऐसे ही रखे होते हैं मूर्तियाँ। चलिए फिर मिलती हूँ, ये एग्जिट है, हम लोगों को बाहर निकलना है। एक आखिरी वीडियो अभी भी हमारे पास है, मिलती हूँ, बाय।